हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोड से मैं स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं आज के नए मुद्दे पे। और ये मुद्दा खास करके हाल ही में 14 अप्रैल 2024 को एक इवेंट में दो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनके लेक्चर के दौरान इस मुद्दे पे एक बहस छिड़ी। 14 अप्रैल हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिहाज से एक अहम दिन होता है, संविधान के लिहाज से एक अहम दिन होता है, क्योंकि जो संविधान की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो उस लिहाज से 14 अप्रैल को हिंदुस्तान भर में हर जगह पे कई प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 14 अप्रैल को। और क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इस लिहाज से इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब उसी संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये जो दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में रिट की याचिका दायर कर सकते हो और आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो आर्टिकल 226 में बेसिकली लीगल राइट और फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, लेकिन आर्टिकल 32 में डायरेक्टली आपके जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन है आप याचिका दायर कर सकते हो। वो आर्टिकल 32 का प्रावधान है। अब हुआ ये कि पिछले कई सालों से एक प्रचलन सा हो गया है और ये जस्टिस अभय ओक के टिप्पणी में इसका उल्लेख किया गया। होता यूँ है कि हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वगैरह की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो सबके लिए होता है, इक्वालिटी सबके लिए होती है, किसी एक खास व्यक्ति विशेष या किसी तबके के लिए तो होती नहीं है, वो सभी के लिए होती है। लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि जो आर्टिकल 32 का प्रावधान या यूज़ करके हाई एंड माइटी अपने बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ वहाँ पे बाकायदा पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा आर्टिकल 32 का पिटीशन है और इसमें हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बारे में आप हमारी सुनवाई कीजिए। तो उस लिहाज से जस्टिस अभय ओक इनकी एक टिप्पणी आई। जस्टिस अभय ओक बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच से गए हैं, यहाँ पे वो जज थे, सिटिंग जज थे, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है। और एक बेहतरीन जज, बहुत ही अच्छा डिस्पोजल उनका रहता है, बहुत ही अच्छा कमांड रहता है उनके मैटर के डिस्पोजल में। उनके कोर्ट में बेसिकली उस तरह का एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे आप एक बेहिचक अपीयर हो सकते हो और वो किसी विम्स एंड फैंसी में नहीं रहते, वो किसी फेस वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो मेरिट के ऊपर उनका जजमेंट होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरों का नहीं होता, बट उनकी एक अपनी अलग से डिसिप्लिन होती है और अपना एक अलग ही उनका ऑरा होता है जब वो मैटर को एडजुडिकेट कर रहे होते तो वहाँ पे कोई डिफरेंस या डिस्टिंक्शन अलग तरीके का नहीं होता और आप अपीयर हो एंड ही इज़ वेरी वेल रेड। तो उनकी एक टिप्पणी आई कि आर्टिकल 32 की जो याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अब फाइल होती हैं, तो क्या उस पर नए तरीके से नए सिरे से कोई एक गाइडलाइन सी फ्रेम कर दी जाए, क्योंकि ये अमूमन पाया गया है कि भाई
कोई भी हाई एंड माइटी पहुंच जाता है वहाँ पे आर्टिकल 32 की याचिका में, और वो क्योंकि वो सक्षम है, पैसे वाला है, तो उनके साथ बैटरी ऑफ लॉयर्स भी होते हैं। तो आप डायरेक्टली बाईपास करके हाई कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हो। तो वो एक, उसको अगर एंटरटेन भी करना है, अगर आपके पास रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है किसी हाई कोर्ट में, और उसको बाईपास करके आप डायरेक्टली इस तरह का जुडिशियल टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आते हो, तो एक बर्डन भी होता है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी पेंडेंसी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और ये जो उचित समय है, ये जो समय है इस तरह की पिटीशन पे लगाने से ज़्यादा ये उचित रहेगा कि जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करने में वो समय लगाया जाए। तो उसी लिहाज से उन्होंने एक टिप्पणी की कि एक डिबेट छेड़ दिया उन्होंने कि शुड देयर बी एनी टेस्ट लेट डाउन फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 32। मतलब जब आप आर्टिकल 32 की पिटीशन लेकर आना चाहते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसके लिए कोई पैरामीटर, कोई टेस्ट जो गाइडिंग प्रिंसिपल हो कि किस मुद्दे पर किस तरीके से और कब आप आर्टिकल 32 की पिटीशन दायर कर सकते हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले, उस पर सुनवाई हो, जहाँ पे आप ये क्लेम कर रहे हो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का। तो ये होना चाहिए कि नहीं, कि इस पर एक टेस्ट लेट डाउन होना चाहिए कि नहीं, ये अपने आप में एक डिबेट का इशू है, और ये इस पर डिबेट ओपन किया जा सकता है। क्योंकि उनका कहना है कि ये डिबेट इसलिए भी ज़रूरी है कि उनके अपने शब्दों में अगर मैं कहूँ कि वी मस्ट इनवाइट अ डिबेट ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय आवर कोर्ट एंड हाउ फार वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस। तो उनका ये कहना है कि ये इस तरह जो सिस्टम को बाईपास करके, हाई कोर्ट को बाईपास करके डायरेक्टली जो आप आते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्स है, पैसा है, आप सक्षम हो, और आप एक केस बना के आते हो कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वो आज के दौर में जहाँ पे इतनी पेंडेंसी है और जिस तरह के एनवायरनमेंट में अब हम सभी रह रहे हैं, वहाँ पे आए दिन अलग अलग तरीके के मसलों को लेकर, पॉलिटिकल हो, बिजनेस रिलेटेड हो, और भी जो व्यक्ति विशेष हैं उनसे रिलेटेड जो हो, हम सभी पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। एक समन्स भी आ जाता है, तो ऐसा भी कई बार पाया गया है कि डायरेक्टली, क्योंकि लोग दिल्ली में रहते हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं आर्टिकल 32 का वायलेशन होगी। तो ये एक प्रचलन सा बनते जा रहा है। जब संविधान बना था, आर्टिकल 32 जब उसमें रखा गया था, तो उसके पीछे की मंशा ये तो ज़रूर है कि ये इस तरह से नहीं हो रही होगी कि आप एक रेमेडी अवेलेबल है उसको बाईपास करके भी डायरेक्टली आप आर्टिकल 32 में आ रहे हो, और इस तरह से आप कोर्ट का, अपना सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी रेमेडी आपको अलग फोरम में अवेलेबल है। लेकिन आप, क्योंकि आप उस तरह के रिसोर्सफुल लॉयर्स के थ्रू आप पिटिशन फाइल करते हो, बैटरी ऑफ लॉयर्स आपके साथ में होते हैं, तो इस तरह से आप वो फाइल कर लेते हो, और फिर कोर्ट को उसके ऊपर जो भी समय देना पड़ता है उसके एडजुडिकेशन में भी, वो कोर्ट के हिसाब से एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो टाइम हम किसी और मुद्दे को लेकर, जो पेंडिंग केसेस है, उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी हो गया है आज के माहौल में एक टेस्ट लेट डाउन करना चाहिए, और इस पर कम से कम एक बहस तो छिड़नी ही चाहिए। ये जस्टिस अवयोग का मानना है। मेरे हिसाब से ये एकदम उचित डिबेट होगा कि क्या ऐसा कोई टेस्ट लेट डाउन करना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय की बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत हो गया कि कोई टॉम डिक एंड हैरी एक अपना टूल यूज़ करता है आर्टिकल 32 में और कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, जबकि उसको एक अलग अप्रोप्रिएट फोरम में जाना चाहिए। तो जहाँ तक कि डिबेट की बात है, तो इस पर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, और इस पे डिबेट के साथ में
अगर उस पर कोई मसौदा तैयार होता है कि किस तरह से गाइडलाइंस फ्रेम किया जाना चाहिए, किस तरह से टेस्ट लेट डाउन होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो डेवलपमेंट है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा होता है तो वेलकम रहेगा। और जब ये मेरी जानकारी में आया तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, और इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप से ये आशा रहेगी कि आप मेरा वीडियो देखते रहोगे, और उम्मीद भी रहेगी कि आप मेरे से जुड़े रहोगे। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।